हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जो कि है ट्रायंगल्स या त्रिभुज के बारे में। ये चैप्टर से क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। उसका ही कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 10 के सिलेबस में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर 6 में हमने जो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाकर आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में सीख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो सारे ट्रायंगल्स होते हैं जिनका सेम साइज होता है और सेम शेप भी होता है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 में हमारे सिलेबस में सिमिलर ट्रायंगल्स आता है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल होते हैं? जिनका सेम शेप होता है। ये ज़रूरी नहीं कि साइज भी सेम हो, लेकिन शेप जो होंगे ट्रायंगल्स के, वो शेप इक्वल होते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं और 2 रेक्टेंगल्स हैं। आप कह सकते हैं कि 2 पॉलीगॉन्स है हमारे पास। तो 2 पॉलीगॉन्स, यहाँ पे हमने सिंपल ही फिगर्स लिए हैं। पॉलीगॉन्स में आपके बहुत तरह के फिगर्स आते हैं, लेकिन हमने सिंपल ट्रायंगल को लेकर ही आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होते हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या हो गए? सपोज ये ट्रायंगल में ABC साइड है और इसमें DEF साइड है। तो ये 3 वर्टिसेस क्या क्या हो गए ट्रायंगल्स के? ABC और DEF। अब अगर AB और DE, BC और EF और AC और DF की बात करें, तो ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया DE, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया EF और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया DF। तो ये सारे हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं? दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 2 ट्रायंगल्स, हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन, एक स्पेशल पॉलीगॉन लेते हैं जैसे कि ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो इन दोनों का साइज भी सेम होता और शेप भी सेम होता। यहाँ पे शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो ये ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे? ये ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B is equal to angle E and angle C is equal to angle F हो जाए। That means this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle। अगर ऐसा हो जाए and ये जो sides है, अगर इनका जो रेशियो है वो इक्वल हो जाए, दैट मीन्स अगर पहले ट्रायंगल्स के साइड्स है 3, 4, 5, दूसरे ट्रायंगल्स के साइड है 6, 8 और 10, तो हम लोग क्या देखते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स या समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या होना होगा? समरूप त्रिभुज होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने होंगे और जो साइड्स है उनका रेशियो सेम होना होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और फिगर्स देखते हैं। क्या ये दोनों समरूप फिगर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि इनके शेप सेम है। इनका साइज सेम नहीं है लेकिन इनका शेप सेम है, तो ये दोनों भी हो गए सिमिलर फिगर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है, दोनों के सेम फिगर्स है, सेम शेप है, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो ये भी हमारे कैसे रेक्टेंगल्स हो गए, कैसे डायग्राम्स हो गए? ये हो गए हमारे सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आपने देख लिया। सिमिलर होने के लिए जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स से वो बराबर होने होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होना होगा। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर।
जितने सर्वांगसम फिगर्स हैं, सर्वांगसम आकृतियां हैं, वो सारे सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए क्या होना होगा? सेम शेप एंड सेम साइज। शेप और साइज दोनों बराबर होने होंगे, तभी जाके वो सर्वांगसम होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर शेप और साइज दोनों बराबर है तो वो सिमिलर तो होंगे ही। तो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो सिमिलर फिगर्स होते हैं। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। जितने सिमिलर फिगर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए। तो ये हमने आज कुछ नया सीखा। ये चैप्टर हमारा 6 है क्लास 10 के सिलेबस का, और इसको आपको बहुत माइन्यूटली सीखना है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप कुछ फिगर्स है, जैसे कि ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। क्या ये सिमिलर है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका शेप ही सेम नहीं है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। क्या ये सिमिलर फिगर्स है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका शेप ही अलग है। सिमिलर होने के लिए शेप का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे शेप सेम नहीं है, इसीलिए आकृतियाँ सेम नहीं है, इसीलिए ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। आगे के सेशंस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे और हर एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू।